कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। खामोश रहो और अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और दफा हो यहाँ से। मुझे खामोश करके यहाँ से भेज तो रहे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ से तो जाऊंगी, लेकिन साथ साथ इस दुनिया से भी जाऊंगी। हमने पेशेंट का स्टमक वॉश कर दिया, लेकिन अभी वो गुनूती में। अल्लाह, मेरी बच्ची की जिंदगी तो बच जाएगी ना। आप परेशान ना हो, अल्लाह पे भरोसा रखें। ये आपका कौन सा दोस्त है जिसके अपने घर वाले इसके साथ नहीं है? आप इतना परेशान हो रहे हैं। मैं तुझे अपने हाथों से जहर पिलाती हूँ, मर जा तू। एक कथरू नहीं पाऊंगी, पी ले, मर जा। आपके बगैर जीना मेरे लिए मौत से ज्यादा बदतर है। ये क्या पागलपन लगा रखा है तुमने जान? बंद करो ये सब। मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। अपने वादे से फिर गया है। मैं जानती हूँ ये फैसला आपने मजबूरी में लिया है, लेकिन आपको यकीन दिला सकती हूँ कि आप बहुत मुतमईन जिंदगी गुजारेंगे मेरे साथ, बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। और इस बात का भी यकीन दिलाती हूँ कि जब तक आप नहीं जाएंगे ये बात किसी को भी नहीं पता चलेगी। अल्लाह ने हमें मिलवाया है। मैं आपके घर में ही इसीलिए आई थी क्योंकि अल्लाह ने हमारा मिलना लिखा था। हम दोनों के नसीब में एक दूसरे का साथ था। मुझे इस वक्त सुमेरा की फिक्र होगी। क्या आप सब कुछ भुला नहीं सकते थोड़ी देर के लिए? सिर्फ मेरे साथ रहें, सिर्फ मेरे साथ। वादा करती हूँ मैं बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। मुझे एक बात बताएं, क्या आपके दिल में मेरे लिए कोई जज्बा, कोई एहसास नहीं था? क्या आपको मुझसे मोहब्बत नहीं हुई थी? यही मोहब्बत मैंने आपकी आंखों में पढ़ ली थी। इसी से मुझे हौसला मिला। पता ही नहीं चला कब इतनी मोहब्बत हो गई, और फिर तसव्वुर भी नहीं कर सकती आपके बगैर रहने का। जाना, मैं ये तो नहीं जानता कि जी अम्मी। हाँ बेटा, बेटा वो सुमेरा की तबीयत बहुत खराब हो गई है। तुम कोशिश करो जल्दी घर आ जाओ। उसे डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है। जी मैं आ रहा हूँ बस। ठीक है। मुझे जाना होगा। खुदा हाफिज। शाम में आपका इंतजार करूंगी। हाय ने, तूने जो कहा वो करके दिखाया। मैंने तो तुझसे ये भी कहा था कि मुश्किलात के वक्त अब थोड़े से रह गए हैं, थोड़ा सा और इंतजार कर ले। अब देखना सुमेरा को आग कैसे लगती है। उस आग से निकलते शोले तो मैं भी देखना चाहती हूँ। बहुत मजा आने वाला है। आए मेरी चिट्टाकी जी थी है तो तूने इतना सा काम कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया। जी मैं बस 10 मिनट लगेंगे, मैं आपके क्लिनिक तक पहुंच जाऊंगा। देखिए
बड़ी इमरजेंसी है, वरना मैं इस तरह से रिक्वेस्ट ना करता। कल पे बात नहीं डाल सकता मैं। आप प्लीज एक दफा ट्राई करें, शाम की अगर कोई अपॉइंटमेंट मिल जाए तो। व्हाट? देखें, मसला बहुत सीरियस है, मैं इस वजह से कह रहा हूं। ओके ओके फाइन, ऑलराइट। क्या हुआ शाह? पता नहीं, कोई उसका इमरजेंसी केस आ गया था, तो तुम्हारी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। कल की अपॉइंटमेंट दे रहा था वो। सुनो, अगर तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है तो किसी दूसरे डॉक्टर के पास चलते हैं। इंतजार कर लेते हैं, बस आप कहीं मत जाइएगा, मेरे पास रहिएगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, घर पे ही। कहाँ शाह? कल भी आप सारा दिन हॉस्पिटल में थे, आज सुबह से भी चले गए। कितने दिन से हमने ठीक से बात भी नहीं की। पता नहीं क्यों एक अजीब सा खौफ है मेरे दिल में कि अगर आप मुझसे दूर हो गए तो। तुम्हारा क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? बिल्कुल। चाहे फजूल बात हो, सब आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा रहे, एक लम्हे के लिए भी मुझसे दूर नहीं जा रहे। डोंट वरी, मैं दवाई तुम्हारी ये वाली है ना? जी। थोड़ा सा रिलैक्स हो, बैठ जाओ। मैं यहीं हूँ, ओके? हेलो शहाब, मैं तैयार हो गई हूँ, आप कितनी देर में आ रहे हैं? मैं आ नहीं सकूंगा। लेकिन क्यों? तुम्हारा की तबीयत सही नहीं है। लेकिन मैं तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। थोड़ी देर के लिए आ जाए, लेकिन आ तो जाए ना। आई सेड मैं नहीं आ सकूंगा। शहाब, मैं हेलो हेलो शुक्र है तुम्हारी तबीयत पहले से बेहतर लग रही है। बेहतर कैसे नहीं होगी जब खुद से खाना खिलाएंगे, दवाई खिलाएंगे, डांट कर सुलाएंगे। बेहतर तो होनी थी। शुक्र। वैसे कल का अपॉइंटमेंट लिया मैंने डॉक्टर से, ठीक है? जाना तो है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अपने मतलब की बात कैसे समझ आई है तुम्हें? मुझे पार्क जाना है, आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम का तो तुम नाम भी नहीं लेना, गला खराब है तुम्हारा। पार्क कल मामा भी चलेंगे, कल चलेंगे। सुन लिया क्या कहा मामा ने? तो मैं क्या करूं? भाई आपका खेलने का टाइम है, आप खेलें आराम से। मैं अकेली नहीं खेलूंगी। तो फिर किसके साथ खेलना है आपने? अपने भाई के साथ। आपके भाई के आने में अभी वक्त है। तो आप मुझे तहमीना आंटी का बेबी लाए, जब तक मैं उसके साथ खेलूंगी। नानिया क्या बातें कर रही हैं आप? तहमीना आंटी का बेबी को खिलौना थोड़ी है जो आपको खेलने के लिए दे देंगी वो। हमारा बेबी कितने दिन में आएगा? आपका बेबी आने में अभी कितने दिन? क्या हुआ?
अस्सलाम वालेकुम। अपना सामान लेने आई थी, अम्मा कुछ भूल गई थी। ले जाओ। इसका हुलिया ही चेंज हो गया, ऐसे जैसे नई नई शादी होती है। वो गुड़िया कहाँ है तुम्हारी जो मैं लेकर आया था? उसे मैं नहला के सुला दिया। अच्छा किया। और इतना सारा सामान? आप चेक करना चाहती हैं चेक कर लें, सारा अम्मा का ही सामान है। मुझे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ले जाओ। आप मुझे स्टॉप तक छोड़ सकते हैं, आगे से खुद चली जाऊंगी। कहाँ जा रही है जाना आंटी आप? बेटा अभी हमारे साथ काम नहीं करती तो हमारे घर नहीं रहेंगी। काम नहीं करती तो क्या हुआ, आप इनको रख तो लें। नहीं दानिया, जैसे आप अपनी मम्मा के बगैर नहीं रह सकती ना, उस तरह मेरे घर में भी मेरी अम्मा है, मुझे उनके साथ रहना होता है। चलो तुम्हें छोड़ दूं, देर हो रही है, मैं आया 5 मिनट में बस। मामा मुझे फ्राइज खाना है। बनाती हूँ। क्या किया है जाना तुमने? क्या किया? तुम इस तरह घर नहीं आना चाहिए था। मैं क्या करूं? मैं नहीं रह सकती आपको देखे बगैर, मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। वो तो अच्छा किया अम्मा ने मुझे बोल दिया उनका सामान लेकर आना है, मुझे मौका मिल गया, मैंने आपको देख लिया। लेकिन प्लीज आइंदा ख्याल करना थोड़ा। ठीक है, फिर आप मुझसे वादा करें ना कि आप मुझसे रोजाना मिलने आएंगे। I'll try, मतलब कोशिश करूंगा मैं कि मैं रोज आऊं तुमसे मिलने के लिए, लेकिन कभी कभार प्रॉब्लम्स होती हैं, तो प्लीज इस बात को समझो। अच्छा चले, मुझे रिक्शा दिलवा लें यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। आप ये पूछेंगे ना घर जाने से? नहीं खैर है, तुम्हें गेट पे छोड़ के वापस आ जाऊंगा। मैंने तो खाना भी नहीं खाया, आपका इंतजार कर रही थी। ये क्या बेवकूफी है जाना? आपके साथ खाना था ना मुझे। अच्छा ये बताओ क्या खाना है? कुछ भी अच्छा सा। पागल हो तुम। हद करते हैं साहब, रोड तक उतारने गए थे, अभी तक वापस ही नहीं आए। भाभी, वो अम्मी पूछ रही हैं अगर आपको भूख लग रही है तो खाना लगा दें। नहीं, शाम में सैंडविचेस खाए थे, साहब आ जाएंगे तो फिर साथ ही खाएंगे। तो आप भाई से फोन करके पूछ लेना कि कितनी देर में आएंगे वो। उज़मा कब से तो कॉल कर रही हूँ, उठा ही नहीं रहे। बिजी होंगे, फिर फ्री होकर शायद आपको कॉल कर ले। साहब ऐसा नहीं करते, ऐसे कहाँ बिजी होंगे। आप फिक्र नहीं करें, वो आ जाएंगे।
क्या हो गया शहाब? अब तो जाना को छोड़ने गए थे। उसे तो यहाँ बस स्टॉप पे छोड़ दिया था मैंने। तो फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? गाड़ी में था वो। गाड़ी में फोन था तो आप कहाँ थे? एक्चुअली मेरा एक दोस्त मिल गया था पुराना, जुबैर, तुम जानती हो। तो बस उसके साथ बैठ गया, गप्पे मारते रहे, ऐसी पुरानी बातें, तो वक्त का पता ही नहीं चला। एनीवेज, फोन तो कर देते, पता भी था आपको। खाने का वक्त हो रहा था। गॉड, तुमने खाना नहीं खाया? कह तो ऐसे रहे जैसे आपके बगैर मैं खाना खा लेती। मैंने खा लिया, टाइम हो गया था एक्चुअली, पर कोई नहीं, मैंने पेट भर के नहीं खाया। तुम जाके खाना लगाओ, मैं हाथ मुंह धो के आ रहा हूँ, बस दो मिनट में, बस अभी आया। कितना सोहना सेट है। ये पहनू, ये वाला पहन लेती हूँ, शाप को ये बहुत पसंद आएगा। और अम्मा मैं सोच रही हूँ हीरे की अंगूठी ले लेती हूँ। हाय माँ, सदके जाए, सदके ही जाऊं मैं, मेरी धी को किसी की नजर ना लगे। आए हाय, अगले की नजर लाड़ा लेनू। आग तो लगेगी शहाब की बीवी को, जब उसको पता लगेगा तेरे और शहाब के निकाह का। मुझे तो बेसब्री से इंतजार है उस दिन का। अरे जाना, पर मुझे डर लग रहा है। वो अपने दिल से सारा डर, सारा खौफ निकाल दे। नहीं निकाल सकती, क्योंकि वो शहाब की बच्ची की माँ है और वो कोई भी क़यामत खड़ी कर सकती है। खुदा ना खास्ता उसके कहने पे शहाब तुझे अल्लाह ना करे तलाक भी दे सकता है। आए हाय, कैसी फजूल बातें कर रही हो, दिमाग खराब कर दिया मेरा। कादा दिमाग खराब कर दिया, सही मत दे रही हूँ, तेरी अक्ल में नहीं आती ये बातें। खुदा ना खास्ता अगर उसकी बीवी ने कह दिया कि इसको तलाक दे और वो तलाक दे दे, तो फिर कहाँ जाएगी, क्या करेगी? देखती है, तू अपना किला मजबूत कर ले, एक बच्चा पैदा कर ले, हाँ, उसके पैरों में बेड़ियां डाल दे और तेरा किला भी मजबूत हो जाएगा। समझ आ रही है ना मेरी गल? मैं सदके जाऊं। लो जी, बिस्मिल्लाह कर। कहाँ बैठ गई हैं आप नीचे क्यों बैठ गई हैं? मैं ठीक हूँ जी, मैं इधर ही, मैं आपकी बराबरी तो नहीं कर सकती ना। नहीं रहमत बुआ, आप ऊपर आके बैठिए। ना, मैं ठीक हूँ, ऊपर नहीं बैठ सकती। आप आसमान हैं और मैं जमीन की खाक हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, फिर हम दोनों भी नीचे बैठ जाते हैं। ना ना ना, आप क्यों नीचे बैठेंगे हैं? हद हो गई। आजा ना। रहमत बुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। आइए। अल्लाह, या अल्लाह, जीवंदा रहे मेरा पुत्र। क्या बनाया क्या है? अचानक क्यों प्रोग्राम बना लिया आपने? बताया तो था, वो कॉल आएगी तो जाना पड़ेगा। तो मना कर देते, कह देते मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है। कैसी बातें कर रही हो सुमेरा, जॉब है मेरी यार। वैसे भी 1-2 दिन की बात है, घर पे है ना सब। फिर भी शहाब, सुमेरा प्लीज। मेरा दिल भी तो नहीं लगेगा आपके बगैर। क्या हो गया तुम्हें? बिल्कुल बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम। इट्स अ मैटर ऑफ 2-3 days, आई टोल्ड यू। दानिया और उज़मा वगैरह के साथ बिजी रहो तुम घर पे। अरे बेटा, तैयार हो गए तुम? जी अम्मी। पापा, आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, वहाँ से आप मेरे लिए बड़ी सी डॉल लाइएगा। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल लेकर आऊंगा। अरे बेटा, अच्छी और बड़ी डॉल तो यहाँ भी मिल जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल।
चलो जाऊं, देर हो गई, फ्लाइट का वक्त हो गया। मोहब्बत तो सुमेरा ने भी नहीं की मुझसे। अगर आप मेरा साथ छोड़ देंगे ना तो मैं मौत को गले लगा लूंगी। किसी तरह खबर उन तक पहुंच जाए है और तुझ पे बात ना आए। ये तो शहाब था, लेकिन शहाब के साथ सुमेरा भाभी नहीं बैठी हुई थी। कौन बैठा? बहुत फ्रेश दिख रहा है। अच्छा, बताऊं कितना? हाँ बताओ। उतना ही जितना हमारी शादी के बाद दिखते थे। वो अपने वादे से फिर गया है। रुके ना। हाँ क्या हुआ? इतना बड़ा होटल है, बहुत महंगा होगा, बहुत पैसे ले लिए होंगे आपसे। तुम्हें क्या परेशानी है? तुम छोड़ो, ऐसा कोई मसला नहीं है। नहीं, आप बहुत मेहनत से कमाते हैं ना, पैसे इस तरह जाया नहीं होने चाहिए कि बाद में परेशानी हो। ये कमरा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है जाना। हाँ, कमरा तो देखो। इतनी बड़ी खिड़की। कमरा देखो, और ये देखो, इधर है बेडरूम, इस तरफ। वाह, पता भी नहीं चलेगा और 2 दिन गुजर भी जाएंगे। ये मत सोचो कि ये दिन गुजर जाए, बल्कि ये सोचो कि गुजारने कैसे। मुझे क्या पता। क्या कर रही? आपके पैर दबा रही हूँ, आपकी खिदमत करनी है मुझे। जाना, मुझे इसकी बिल्कुल आदत नहीं। मुझे अच्छा लग रहा है आपके पैर दबाना। मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे तो अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है आपको मेरा साथ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा कब कहा मैंने? मैंने जहर ना पिया होता तो आप मुझे अपनाते क्या? और तुमने जहर क्यों पिया था? आपकी मोहब्बत। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत ही है ना। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस दिन तुमने ये हरकत की थी, उस दिन मुझे बड़ा अजीब सा एहसास हो रहा। एक तरफ तुम्हारी जान की फिक्र थी और दूसरी तरफ इस बात का गुरूर था कि इस दुनिया में कोई लड़की है जो इतनी मोहब्बत करती है मुझसे। मोहब्बत तो सुमेरा ने भी नहीं की मुझसे। अगर आप मेरा साथ छोड़ देंगे ना तो मैं मौत को गले लगा लूंगी। आइंदा ऐसी बातें भी तुम अपनी जबान पे नहीं लाओगे, समझी? बस फिर आप मेरा साथ मत छोड़िएगा, मेरा हाथ थामे रखिएगा। जाना, मैं सुमेरा की कॉल है। हाँ सुमेरा, एक्चुअली मैंने मैसेज तो कर दिया था तुम्हें जैसे ही मैं पहुंचा था, बस उसके बाद बिजी हो गया तो याद ही नहीं रहा। अब तो गेस्ट हाउस में है ना? हाँ। खाना खा लिया आपने? हाँ खाना खा लिया था, बस अब सोने लगा। सोने लगा? अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं, 12 बजे तक आज बातें करते हैं। नहीं सुमेरा, मुझे सोना होगा बिकॉज सुबह 7 बजे उठना है और मीटिंग है 8 बजे, फिर उसके बाद सारा दिन बहुत बिजी हूँ मैं। तो क्या हुआ, थोड़ी देर बातें करते हैं ना। सफर की वजह से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट मी स्लीप।
अच्छा ठीक है, मगर एक प्रॉमिस करें, सुबह ऑफिस जाने से पहले मुझे कॉल करेंगे। या अब मैं कर लूंगा तुम्हें, ठीक है? ओके। अच्छा सुने सुने सुने, हाँ, अब क्या हुआ? मेडिसिन ले लेना सर दर्द की। खा ली है मैंने सुमेरा, सो जाऊंगा। बाय। जाना, तुम वहां क्यों चली गई थी उठ? वो आपको कॉल आई थी ना, आप बात कर रहे थे इसलिए। तो मैंने तो कॉल जल्दी खत्म कर दी। आपके सर में दर्द हो रहा है? नहीं। आप वो फोन पे कह रहे थे। एक्चुअली सुमेरा बात करना चाह रही थी और मैं उसका फोन बंद करवाना चाह रहा था, इसलिए झूठ बोला। तुम्हारा वक्त मैं किसी और को नहीं देना चाहता। शहाब ने कॉल भी नहीं की, ऐसा तो नहीं करता है कभी। शहाब, आप उठ जाए ना, कब से सो रहे हैं? तुम्हें पता है, ऐसा लग रहा है जैसे सदियों बाद सोया हूं मैं। बहुत गहरी नींद सो रहे थे आप। है, हम नाश्ता कहाँ से कर रहे हैं? रूम में मंगा लेते हैं कुछ। चलें ठीक है, आपके कपड़े निकाल दिए, फ्रेश हो जाएं, फिर ऑर्डर करते हैं। अच्छा सुमेरा, बेटा मैंने तहमीना को कॉल कर दी थी मुलाजमा के लिए, फिर उसका रात में कॉल भी आ गई थी वापस। अच्छा, कुछ हुआ इंतजाम? हाँ, वो कल मुलाजमा भिजवा देगी। बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हाँ ये तो है। क्या बात है बेटा, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? नहीं अम्मी, रात में सो ही नहीं सकी, बिल्कुल ही नींद नहीं आई। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत तो ठीक है, पता नहीं क्या बात है अम्मी, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। कल से घबराहट इतनी ज्यादा है, समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा, तुम रात को मेरे पास आ जाती या दानिया या उज़मा के पास जाके सो जाती। ध्यान ही नहीं आया उस वक्त।
चलो ठीक है, नाश्ता कर लो जल्दी से और जाके कुछ देर के लिए आराम करें। शुक्र है फोन तो खुला। बेल जा रही है, उठा भी नहीं रहे। ऐसी भी क्या मसरूफियत, मुझे ही भूल गए। अम्मा ने तो मुझसे कभी काम ही नहीं करवाए। हमेशा कहती थी तुम तो शहजादी हो और शहजादी बन के ही रहना। वो तो बस आपके घर पहली दफा। एक मिनट जरा खामोश है। हेलो, क्या हुआ शहाब? मैंने कहा था सुबह उठे तो फोन कीजिएगा, फोन ही नहीं किया आपने। एक्चुअली वो मैं सुबह उठा, बस लेट हो गया था, फिर इतना बिजी रहा इसलिए याद ही नहीं रहा कुछ। आप आज ही आ जाए ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरा क्या बातें कर रही हो, मैं काम से आया हूँ यहाँ पे, मैं कैसे आ सकता हूँ? अच्छा सुनो, तुमने मेडिसिन वगैरह ले ली, खाना खाया? हाँ सब कर लिया। मैं वापस आ जाऊंगा, बस एक आध दिन की बात है। अच्छा बताएं वहाँ का मौसम कैसा है? चलो मैं जरा बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा, अभी थोड़ी देर कॉल ना करना मुझे, ओके? मामा किससे बात कर रही थी आप? आपके पापा से। डॉल लाए ना पापा मेरी? आपने कहा होगा तो जरूर लाए होंगे। मैं पापा को बता के आती हूँ। ये तो शहाब था, लेकिन शहाब के साथ मेरा भाभी नहीं बैठी हुई थी। कौन बैठा? सब ठीक ठीक चल रहा है ना? हाँ हाँ सब ठीक चल रहा है। तो ये बता, तू है कहाँ इस वक्त? अभी तो बड़ी बड़ी दुकानों से शॉपिंग कर रही हूँ। हाय मैं सदके जाऊं तेरे। अच्छा मेरी बात सुन, जब शहाब इधर उधर होगा ना, है सुन रही है ना? जब शहाब इधर उधर होगा तो मुझे फोन कर लेना फिर। हाँ ठीक है करूंगी। चल अपना ख्याल रख। अरे बेटा लुबना को भी साथ ले आते। अरे लुबना ने सुबह ऑफिस से निकलने से पहले मुझे याद दिलाया था कि उस्मा के टेलर के कपड़े तैयार हैं, वो उठाते हुए उसको दे आइएगा, वो बहुत बेचैन है। थैंक यू सो मच आरिफ भाई। You're welcome my friend। अब मैं आपको केक ट्राई कराती हूँ जो मैंने बनाया हैं? ट्राई तो करें जरा आप। ओके वो तो ठीक है, लेकिन शहाब आ जाएं तो सब मिलके खाते हैं। नहीं ना, मैं आपको फिर भी ट्राई कराऊँ।
लेकिन उसके लिए तो बहुत वेट करना पड़ेगा, इसलिए कि शाह इस्लामाबाद में। अच्छा, कब गए? 2 दिन पहले गए। और वापसी कब है? 1-2 दिन में आ जाएंगे। हाँ, बस दिए कुछ ऐसा चक्कर चला कि उस कार में सबको जल्दी से पता चल जाए। क्या करूं? क्या चक्कर चलाऊं? कुछ ऐसा कम करना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मुझसे ना सीधी सीधी बात किया कर, घुमा फिरा के बात ना किया कर। भाई सीधी सीधी तो गल बता रही हूँ तुझे। देख, किसी तरह खबर उन तक पहुंच जाए है और तुझ पे बात ना आए। ठीक है, चल मैं रखती हूँ। अच्छा, ध्यान से, ठीक है? चल अपना ध्यान रख मेरी थी। अल्लाह हाफिज। उठ जाओ, मुझे उठा के खुद लेट गई हो। जाना, चलो भाई अपनी चीजें समेटो। जाना नहीं है क्या? मुझे नहीं जाना। जाना तो पड़ेगा। पता नहीं इस तरह हम कब साथ होंगे। होंगे, जल्दी होंगे। चलो प्लीज चीजें समेटो अब अपनी। Come on. कुछ ऐसा चक्कर चला कि उस कार में सबको जल्दी से पता चल जाए। पापा, आप मेरे लिए डॉल लाए? डॉल? एक्चुअली मैंने खरीदी थी आपके लिए डॉल। तो निकाले ना। नहीं, बैग में नहीं है, वो जरा बड़ी थी तो गाड़ी में रह गई। ऑफिस की गाड़ी थी ना। ओ पापा, क्या करते हैं आप? अब मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। प्रॉमिस, कल सुबह ले आऊंगा। सुबह मिल जाएगी आपको बेटा। दानिया, क्या सुमेरा, तुम ही याद दिला देती मुझे। मुझे खुद कहाँ याद रहा। चलो कल सुबह ले आऊंगा। तुम ऐसे क्या देख रही हो? बहुत फ्रेश दिख रहे हैं। अच्छा, बताऊं कितना? हाँ बताओ। उतना ही जितना हमारी शादी के बाद दिखते थे। वो अपने वादे से फिर गया है,
खाएं कसम, खाएं दानिया की कसम। मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार। खाएं ये झूठे, बोले बोले साहब ये झूठे, बोले। तुम्हारी और दानिया की कसम। वो अपने वादे से फिर गया है, कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। तेरी यादों में दिल रो रहा है आजकल, मुझको ये दर्द महसूस हो रहा है हर पल। कैसे बताऊं